जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और हम हैं इस समय किसान चौपाल में। और ये क्षेत्र है काशी इमरता फार्म, काशीपुर के आसपास का क्षेत्र है। ये काशीपुर, रुद्रपुर, ये वाला, इसको मिनी हरियाणा के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरीके से जाटों का और सरदारों का गढ़ है ये जगह पे। तो यहाँ जो जितनी खेती है, जितने बैठे हैं, सब चौधरी हैं सारे के सारे। और अभी हम बात करने वाले हैं केले के ऊपर। यहाँ पे केले की खेती ठीक ठाक होती है। ये तिपेड़ी है साहब, ये तीसरे साल की है। मैंने लंबरदार को कहा था कि इसको रखो और हम इसमें भी लेंगे, खत्म करके मेरा पौधा लगा लो। वो तो गड़बड़ बात है ना, तो बिजनेस वाली बात होगी। फिर हम इसी को 10 साल कैसे काटे, वो है किसान को सस्टेनेबल बनाने वाली कहानी। तो अभी हम सवाल जवाब करते हैं। जी लंबरदार, आप कुछ पूछ रहे थे। मैं इसमें आपसे राहुल भाई ये पूछ रहा था, जैसे इस बार थोड़ा सा बारिश का अभाव ज़्यादा रहा, उत्तराखंड का थोड़ा टच है, या बारिश इस बार पश्चिम तो ज़्यादा हुई, तो मैं ये पूछना चाह रहा था थोड़ा खर्चा कम करते हुए और थोड़ा पौधों का इस बार इतनी बढ़ोतरी नहीं हो पाई। मेरी क्या, सभी की वो बढ़ोतरी नहीं हर साल होनी चाहिए थी। सरदार जी का जब केला लगा था तो पानी में ही खड़ा रहा वो 1.5 महीना। हाँ नहीं, काफी बारिश में कुमार साहब का तो मरने की स्थिति में था जब पूरा मेरे हाथ पानी में में, मेरा भी 8 से 9-10 दिन पानी में डूबा रहा। एक स्थिति ये आ गई थी कि मैंने इसको जोत के दिया जाए, अगली बार फिर नए प्लांट लगाए जाए। कुमार साहब भी आईसीयू में लेके आए थे मेरे पास। अगले साल ही सोचा जाए। ये सभी के थोड़ा सा ये विषय रहा सभी का। भाई साहब को तो लगे नहीं पाए, इनके भाई साहब को लगे नहीं पाए, प्लांट इनके तो जो आए थे वो भी खत्म हो गए रखे बारिश नहीं हुई। तो थोड़ा सा आप एक बार विचार करके ये बताओ कि इस पौधे को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कम से कम खर्चे करा जाए। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका इसका क्या है जो सही तरीका ये है, पैसे और बचाए जाए। सही तरीका ये है कि आप प्लांटेशन करो जून के महीने में। ठीक है, जून में 10 जून से लेकर 30 जून के बीच में पौधा लग जाना चाहिए। बिल्कुल सही। अब बारिश हो जड़ पकड़ जाए। हाँ, अब बात आती है कि साहब जून में तो गर्मी बहुत रहे, तो गर्मी के लिए आप जो बेड बनाए ना, वो 2 फीट तो छोड़ा बनाए। सिंपल सा फंडा है, कुर्सी पे बैठे हैं ना, इसका इधर वाला किनोरा और इधर वाला किनोरा को नाप को ले जाओ डंडे से, भाई इतना ही बेड बनाए। ठीक है, इतना चौड़ा बेड बना दो। 6 इंच ऊंचा बेड चाहिए ही चाहिए। वो लेबर से बनवाया जाए या ट्रैक्टर के पीछे? ट्रैक्टर से बनाओ। मैं तो क्या करता हूँ, जैसे ट्रैक्टर से बेड बनवा दिया, बनवा के एक लौंडा को फंटी पकड़ाई, ठीक है, उसमें रस्सी बांधी, मैडी नहीं मारते थे पहले भैंसे के पीछे, और खींचो चले आओ, तो पूरा बेड वो प्लेन कर दे। वो भी ठीक है। ठीक है साहब, ट्रैक्टर के डॉलर से बना दिया, डोल बना दी। अब फंटी ले ली, एक वो लिंटर में नहीं पड़ती थी फंटी, फंटी ले ली और एक लड़के ने वो फंटी पकड़ ली पीछे। ठीक है, और फंटी को लेके ऐसे खुद भी अपने आप सीधे करते चले आओ उसे, नहीं तो रस्सी में पकड़ के खींच लो, जैसे बैल खींचे, और वो बराबर होती चली जाएगी। तो ये ऊपर की सरफेस है वो 1.5 फीट चाहिए कम से कम, और बेड चाहिए 2 फीट का। उसके बाद इसे पानी दे दो। मैं सही तरीका बता रहा हूँ जो हम कभी फॉलो नहीं करते। अगर किया तो खाली उन्होंने बेड को पानी देना है पेड़ लगाने के बाद ना, पूरे बेड को पहले। अच्छा, पहले पानी देना। आपने मई में जो है बेड बना देना है। ठीक है, अगर अपने पास धान की पुराल है तो मई में बेड बनाने के बाद, सॉरी मई में कह रहा हूँ, जून के फर्स्ट वीक में, और बेड बनाने के बाद इसे पानी दे दो। ठीक है, पानी देने से पहले जैसी बेड ताजा बना, ताजे बेड पे पुराल ढक दो पूरे में। अच्छा, केवल इतने पे 2 फीट पे, ऐसा लगेगा कि इन्होंने खीरा लगा रखा पुराल में। एक तो लंबरदार घास नहीं आने की। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जब आपका पौधा लगेगा तो आप ये कहोगे कि इसमें खुरपी किसने चलाई बैठ के। इसका साक्षात प्रमाण ये बैठे, ये तो अभी भी देख लियो जहाँ ये पड़ी इसमें। तो आप जो ये खुरपी लगा के बार बार दिमाग लगाते हो कि यार पैराक्वाट मारूं या कौन सी मारूं या 240 सही है, कौन सी सही है, एक तो उससे बच गए। ठीक है, दूसरा ये खुरपी की लेबर जो आप लाओगे उससे बच गए। अब बची बीज की जगह, इसमें ट्रैक्टर से जुताई करके आप जो फसलें ले सकते हो नवंबर दिसंबर तक, वो फसलें खुल के लो, दबा का ट्रैक्टर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दूरी क्या रहेगी? ये दूरी रहेगी 8 फीट की। अच्छा, भूले से मतलब वो बेड से, मैं 8 फीट के पीछे इसलिए पड़ा हूँ, मैंने सीतापुर में एक प्लाट देखा राजीव त्रिपाठी जी का, उन्होंने 8 बाई 4.5 पे लगाया, 8.4 पे लगाया हुआ था। 4 तो थोड़ा कम है, बट वो कहते भैया मैं तो 3-4 साल ही लेता हूँ। वो बंदा 4 साल तक शानदार क्वालिटी का फल उनका आता है। हमारे किसान हैं और मैं उनके प्लॉट पे जाके वीडियो भी बना के आया हूँ। मुझे इतना मजा लगा। वो भाई तरबूज की खेती करते हैं, वो हल्दी की खेती करते हैं, वो जिमीकंद की खेती कर रहे हैं, उसके अंदर 8 फीट में कुछ कर लो। अभी हम गए थे वहाँ, क्या था, फर्स्ट क्लास फूल गोभी खड़ी केले के बीच में। तो किसान से बेड की दूरी, अब आपकी जमीन, आपका देखो ये वेस्टेज है। अगर आपकी इस पेड़ी में समय से कट के अगर इसमें फूल गोभी लग जाती है तो वो देके जाती, लेकर थोड़ी जाती। तो जो 8 पौधे से पौधा 8 फीट लाइन से लाइन, और पौधे से पौधा 4.5 फीट, तो 6 बाई 6 के बराबर ही ग्राफ बैठेगा आपका हिसाब से। 36 फीट बैठ रहा है। 832 में हमारा एक फायदा और भी है कि अगर हमारे पास बड़ा ट्रैक्टर, तो भाई साहब तुम्हारे पास नहीं, इस हिंदुस्तान में 95% आदमी के पास है ही नहीं छोटा ट्रैक्टर, गांव में भी नहीं है, और जिस पे है वो कह दे मैं तो किराया नहीं करता।
अब छोटा ट्रैक्टर है नहीं, राहुल भाई के कहने से केले लगा लिए, खुरपी चलाई तो बैठ गया छोटा ट्रैक्टर से, ऊपर का खर्चा बैठ जाता है जी। तो भैया सीधा सीधा बड़ा ट्रैक्टर 6 फीट पे मजे से चलता है, टनाटन 6.5 फीट का रूटा आता है। 7 ले लो, 7 भी चल जाएगा। अरे वो 7 का है, लेकिन कुमार साहब उसके दांते तो 6 फीट के रहे हैं, अंदर अंदर आखिरी दांते से दांते की जो दूरी है वो तो 6 का ही लो ना, क्या जरूरत है 8 फीट लेने की। अरे मिल ही जाएगा 6 का आपको। हो जाएगा, मिल ही 8 जाता फीट की है। दूरी में हो जाएगा कवर। अब आपका 1 फीट इधर से बच गया, 1 फीट इधर से बच गया, अकेला दबा कर जुताई करो जितना मन करे छक्के, क्या दिक्कत है? बैठ तो वैसे कट जाएगी ना फिर वो। तो क्या फर्क पड़ रहा है हमारे साथ, जड़ी भी तो इतनी है। और नवाब कितना भी कर लो इसे आप, अगर आपने जून के महीने में केला लगा दिया हमारे क्षेत्र में तो बिन खाद पानी के केला भागे। खेत की तैयारी जो हम कभी भी सही नहीं करते, कभी नहीं करते। कभी भी नहीं करते, कितना भी समझा लो बेटा गोबर की बेटा। खाद वगैरह पहले डाल के मिलाई 5 ट्राली गोबर की खाद और कम से कम 1 कुंटल चूना और 1 कुंटल सरसों की खली, और खली अगर सब मिक्स मिल जाए तो बहुत बढ़िया, और मिल जाती दुकान पे जब मुझे मिल सके तो आपको भी मिल जाएंगे। मिल जाके 15 दिन पहले गहरी नहीं तो जुताई। बिजनौर आ जाना, मैं दिलवा दूंगा। गुलाब की भी खली अगले के पास अच्छा गुलाब की भी है भाई के पास। मई में बेड बना ली जा और पानी दे दिया जा। बेड बनाओ जाओ, पानी दिए जाओ, एक तो वो आपका सेट हो जाएगी जमीन, और बेड रहेंगे ढीले। पानी मई में भी मत दो आप, केला लगाने से 8 दिन पहले पानी दे दो। हम लोगों की ज्यादातर मैंने गलतियां क्या देखी कि पौधा लगाया और पौधा लगाना मतलब सूखे में लगा दिया, कीचड़ बना के लगाए हूँ राहुल भैया। अबे भाई तेरा बेड तो सूखा पड़ा, मतलब आपने पौधा तो लगा दिया लेकिन चारों तरफ से जड़े तो वो तो हीट में है ना, जब गर्मी है वो तो ये वो गड़बड़ है। अब जो सूखे खेत में लगाते हैं बिल्कुल नहीं, पहले पानी 2 बार साहब, कम से कम 3 दिन 4 दिन पहले पानी, और नमी में पौधा लगाओ बस, और फिर पानी दो। ये रूल है केले का। केला और धान देने से पहले पानी, लगाने के बाद पानी, तो जड़ पकड़ेगा। इस चीज की जानकारी नहीं थी। हाँ तो बिल्कुल सूखे खेत में लगा के फिर पानी एक केले को पानी लगातार चाहिए, नमी धान की तरह बनी हुई, लेकिन पानी नहीं चाहिए, मतलब उसको मॉइस्चर चाहिए परमानेंट। केले की जमीन सूख हो गई मतलब पाप कर दिया आपने उसके साथ। बिल्कुल ठीक। जैसे लंबरदार का भी खेत है ना, ये ऐसा बिल्कुल नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए। आप कभी भी भाग का खेत में ना निकल पाओ। हम तो फंगस से डरते हैं, नमी आप करते फंगस आएगी अगर पौधा जैसा आपने लगाया था जमीन पे, तो जहाँ केले का जो नीचे का टखना होता है, जैसे ही इस पे पानी आया, देखो फंगस आती क्यों है? फंगस का कारण है, फंगस का कारण ये है कि आपने पौधा लगाया, पौधा लगाने के बाद आपने सरपट पानी दे दिया जी। अब इसको भोजन उठाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, पानी, हवा और आपका मिनरल, साथ में सूरज की रोशनी। तो सूरज की रोशनी तो अवेलेबल है, पानी हमने दे दिया, मिनरल भी है, हवा नहीं दे पाए, मैनेज नहीं कर पाए हम। बेड पे खेती बढ़िया क्यों? ड्रिप से, केवल हवा के कारण, और क्या करना थोड़ी ना है। तो हवा जो है, हवा तो चारों तरफ से कॉम्पैक्ट हो गई। अब हवा कब मिलेगी? जब ये 70% पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो जो 30% बचा है उसको पौधे की जड़ें भाप के रूप में लेंगी। अब वो आने में 5-7 दिन का टाइम लगेगा। इस 5-7 दिन के अंदर अंदर जब पौधा, कुदरत का एक नियम है, जो मरता है उसको मारती है, जो जिंदा रहना चाहता है उसको जिंदा रखने में मदद करती है। ये नेचर का नियम है, कोई ईश्वर अल्लाह कुछ भी नाम दे दो। आज आप सैड सॉन्ग सुनने शुरू कर दो तो महीने भर बाद आपके हाथ में सिगरेट और बोतल आ जाएगी दारू की। आप गंदे गंदे विचार मन में ले आओ तो तुम्हारा मन करेगा मैं लटक जाऊं कहीं, मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे बड़ा धोखा दिया लोगों ने। आप अगर जीने की कोशिश करोगे तो आपके अंदर नई नई एनर्जी आएगी। मुझसे लोग कहें तुम्हारे अंदर एनर्जी कहाँ से आवे? मैं तो चार्ज रहता हूँ 12 महीने, जबकि मेरे बराबर कोई बोलता नहीं होने का। सुबह शाम तक किसानों का जवाब, रात को 2-2 बज जा मुझे। भाई बोलती है जब सो गए, हाँ भैया अपना दरवाजा और वजह देख लियो, कहाँ से बंद करोगे तुम? पूरे घर में आत्माओं की तरह मैं ही घूमता रहता हूँ रात को, ठीक है, 2-2 बजे तक, और सुबह 5 बजे उठ के भी मैं चालू पोजीशन में हूँ। तो 3 घंटे सोने वाला आदमी अभी फ्रेश बैठा आपके सामने। कारण क्या है? मेरी सोच पॉजिटिव है। तो जो पौधा मर रहा होगा, जैसे पौधे की जड़ों ने काम करना बंद कर दिया, तो नेचर सोचती है अच्छा ये मरना चाह रहा है, ले तू मर, तो फिर वो फंगस को भेज देगी, जाए इसको खाओ, बीमार करो, फिर कीड़े भेज देगी, तुम इसको खा लो, लास्ट में दीमक भेज देगी, मिट्टी में मिला दो। ये नेचर का नियम है। चाहे इस पौधे ने नई जड़ निकाली तो नेचर बोलेगी रुको रुको रुको, अभी मरना नहीं चाह रहा है वो, तो फिर वो फंगस को मारने के लिए बैक्टीरिया भेजेगी, फिर वो कीड़ों के लिए। ये कुदरत का एक सिस्टम है जो जंगल में फॉलो होता है। तो हमने पौधे को हमेशा सर्वाइवल कंडीशन में रखना है, वापसा कंडीशन में। कभी भी पौधा नहीं मरेगा। आपका देखा होगा आपने कई बार कि यार कोई दवाई ववाई नहीं दी, कोई ध्यान नहीं दिया, फिर भी पौधा चल रहा है। तो नेचर का काम है वो, कुदरत का। हमें लगता है खेती मैं कर रहा हूँ, खेती नेचर कर रही है, हम केवल थोड़े से सपोर्ट दे रहे हैं। ये गाड़ी खुद चल के आई, बस मैंने इसके गियर डाले और केवल स्टीयरिंग पर ध्यान दिया है। वही बाकी लाई तो ये, मेरे तो सांस फूल जाएगा यहाँ तक कि अगर 5-10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। बिजनौर से आने में यहाँ लग जाएंगे 2 दिन।
तो पौधे में फिर फंगस आती है। फंगस आने का कारण आपका पानी का बैलेंस ना होना। तो जहां केले के टखने को पानी ने टच किया तो वहीं पे एयर का काम खत्म। ऑक्सीजन नहीं मिली, सांस ही नहीं मिली उसे। सांस नहीं मिली। किसी बात और केले के टखने पे पानी टच होना मतलब फंगस को खुला बुलावा कि आइए सर मैं तैयार हूं खाने के लिए आपके। यही है। जब आप फंगीसाइड डालते हो तो नेचर को लगता है अरे नहीं ये पौधा जो है जीने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो नई जड़ें फेंकता है। तो फिर नेचर मदद करती है पौधे को सर्वाइव करने में। और हम इसी डमरू में रहते हैं, बचेगा मरेगा, बीमार पड़ा फिर दवाई। मतलब हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बार बार आईसीयू में जा रहे हैं, बार बार घर आ रहे हैं, तो भाई साहब तुम उत्पादन क्या दोगे? कुछ नहीं, जीरो। फसल मैं मानता हूँ वो है जो एक बार भी बीमार ना पड़े, उसका उत्पादन आता है, जिसको उत्पादन बोलते हैं। जो पौधे में 10 बार बीमारी आ गई, 10 बार दवाई पड़ गई, तो आधा उत्पादन तो उसका वैसे ही हो गया नंबरदार। बिल्कुल हो गया जी। एक आदमी जो पहलवानी कर रहा वो महीने में 4 बार तो नमूनिया हो रहा उसे, तो वो पहलवानी क्या करेगा वो? क्यों जी? बिल्कुल ठीक बात है। जो बीमार ना पड़े उसका शरीर क्या अलग ताकत रहेगी? हमारी शुरुआत ही गलत होती है। शुरुआत ही गड़बड़ है। एक तो आप खेत की तैयारी में कंजूसी कर जाते हो आप, मतलब सभी किसान ये सोचते हैं कि यार डीएपी लिया, कोड़ गोबर उबर ये तो बताते रहे यूट्यूब में, तो ऐसे ही नकली है। अब बताओ हम और तुम नकली? ना ना बिल्कुल सही बात है। हम तो धरातल एक आदमी का फोन आता ना कर जी यूट्यूब में तो झूठ बोलना है। अब उल्लू का बैठे हम झूठे थोड़ी, इतना आदमी जनता बैठी जा जाके ना, सही बात है। इतना वो झूठ वो बोलते हैं जो कमरे में बैठ के वीडियो बना रहे हैं। इतने साल यहाँ तो प्रैक्टिकल है लोग। मैं तो प्रैक्टिकल है। यहाँ तो दाढ़ी सफेद होगी लंबरदार, खेती शुरू कर दी, बाल लोहरे थे तो थे सफेद हो गए करते करते शुरुआत। तो हमने जो एक तो चूने का प्रयोग जरूर करना है। अगर पीएच ज्यादा है तो चूना नहीं डालना है। नमस्कार जी। फिर चूना नहीं डालना है, ठीक है। चूने को फिर डालना कैसे है? फिर 1 कुंटल चूने को 4 कुंटल गोबर की खाद में मिला के आम के पेड़ के नीचे दबा के रख दो 15 दिन के लिए, पत्तों से ढक के या भट्टी बना के। और जब इसकी बॉन्डिंग टूट जाए, जब शांत हो जाए भाई साहब, तो फिर इसको फेंक दो। ये खुला कैल्शियम है। पीएच की तो टेस्टिंग करानी पड़ेगी। कहीं की पीएच सबसे पहले तो मिट्टी की जांच। पीएच कितना होना चाहिए? ये बताओ, 6.5 से 7.5। ये बताओ पीएच ज्यादा है खेत में तो कैसे पता चले बिना जांच के? पौधा वजन ना उठाने का, पौधा वजन नहीं उठाएगा। कुछ भी दोगे ऐसा लगेगा ये तो यार ज्यादा होगा तो, हाँ, और कम होगा तो भी नहीं उठाने का। कम होने का तो मतलब नहीं है, एसिडिक है अपने सारा कुछ। नहीं, अगर मान लो वीडियो तो भाई बहुत लोग देख रहे हैं, हरियाणा के भी देख रहे होंगे, इसमें पंजाब के भी देखेंगे, सब जगह ये हाल है। यहाँ तो पल्ली पार से ही फोन आते हैं कि आपकी वीडियो देखी राहुल भाई, बहुत अच्छा लगा, खुदा आपको सलामत रखे। हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे। तो इसमें जो है ना पीएच या तो कम होगा तो भी वजन नहीं उठाएगा, ज्यादा होगा तो भी वजन उठाएगा। स्टैंडर्ड है 6.5 से 7.5, 8 तक चलता है। कार्बन कितना होना चाहिए? कार्बन तो महाराज जितना कर लो, कोई कहो शरीर में ताकत जैसे हम पिचकारी का यूज करते हैं, एवरेज की मान के चलो 50 से ऊपर तो 0. आपने चूना बताया, हाँ 0.50 से लेके 1 के बीच में अगर आपका कार्बन है 0.85 भी है ना, तो कैसे केला 40 किलो का आएगा तो समझ में नहीं आएगा, बिना डाले आ जाएगा। जैसे हम फिटकरी यूज करते हैं खेत में, वो पीएच को मेंटेन करने के लिए कम भी करती है बढ़ाती भी है, मेंटेन करती है, दोनों कम। 400 ग्राम केवल एकड़ में चलाओ महीने में 1 बार, कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। मेरा करा हुआ काम है। 1 किलो एक बार भट्टी खाद में मिला के डाल देता हूँ। भट्टी खाद में अलग है लंबरदार, अच्छा, उसका कुछ सिस्टम अलग हो जाता है। या तो पानी चला दो या कूट के छिड़क दो। नहीं, छिड़कना भी गड़बड़ है प्रवेश भाई, हम नहीं छिड़क पाएंगे। 1 एकड़ में 400 ग्राम फिटकरी का पता नहीं चलेगा। मैंने पिछले साल किया था 1 किलो, वो तो मैंने आपको बताया था, और रेत में मिला के कूट के छिड़क दो रेत में डाल के, वो फंगस के लिए था। तो उससे क्या होगा, एक फंगस कंट्रोल करेगी, पीएच कंट्रोल करेगी। लेकिन सबसे सरल उपाय है डेला बोतली में बांधो, डले में भरेगा, मुंह पर रख दो, अपने घर बैठ जाए। वो तो बहुत जल्दी घुल जा, पानी में तो चलेगी, पानी सारा पानी में तो चलेगी, वो तो पानी सारा में फैलेगा, पानी जाएगा तो मुंह पर से। टाइट कपड़े में बांध दो या फिर चूरा बना लो, ओखल लेके बैठ जाओ, इतना टाइम है तो। अच्छा, एक चीज और पूछनी, जैसे नीला थोथा है, हाँ, उसको कैसे यूज करें? नीला तोता लाए आप, नीले तोते को बारीक कर लिया पाउडर जैसा, अब उसको गर्म पानी में डाल दिया आपने, गुनगुने पानी में, उसमें घुल जाता है वो। और गुनगुने पानी में मतलब आग पे नहीं रखना, आग पे से पानी उतारने के बाद फिर डंडी लेके बैठ के गप्पे मारते थे, हम तुम मार रहे हैं, 15-20 मिनट में घुल जाएगा। उसको उबालना नहीं है, कभी गलती से चूल्हे के ऊपर रख कर बैठ जाओ। नीला थोते को चून और खल के साथ ड्रिंचिंग कर सकते हैं? नहीं नहीं, चूने के साथ कर सकते हो, वो भी रेशियो है उसका, खल के साथ 10% से ज्यादा नहीं। अच्छा, जैसे 100 लीटर में 1-1 किलो आप मान के चलो, उसको पानी में चलाना हमें है। आप थोड़ा सा ड्रेंचिंग का ये अगर आपने 5 किलो नीला तोता और 5 किलो चूना चलाया है, इसको 200 लीटर पानी में घोल लिया, और इसके अंदर आपने जो है ये ले ली, क्या बोलते हैं, गंधक, सल्फर, नहीं सल्फर, हाँ वो एक ही बात है, सल्फर है वो।
बट वो दुकान वाली नहीं, दुकान वाली नहीं, जो ये गन्ने वाली फैक्ट्री में मिला है पीली वाली। चूरन, वो गूगल पान में नहीं, हम दीपावली में मैं तो रोज चलाऊं घर में, हाँ, अग्निहोत्र करता हूँ तो उसमें रख दूं, थोड़ी सी बड़ा मजा आवे, हाँ, पॉजिटिव एनर्जी आती है। समझ गया मैं। तो वो आपने लगभग 2-3 किलो 5 किलो ले लो, और वो भी ऐसे ही घुल जाती है। तो तीनों का अलग ड्रम बना लो खेत की तैयारी से पहले। जैसे आपको सपोज करो 100 बीघे जमीन है, तो 100 बीघे जमीन के लिए एक एक ड्रम बना लो, एक गंधक का कर लो, ये किसका कर लो अपना मिला एक उसका कर लो, तो ये 3 ड्रम बन गए। इनमें से 5-5 लीटर निकाल के, और जैसे जुताई हो गई यार ट्रैक्टर से, हमने जुताई कर दी। सबसे पहले तो जुताई करेंगे, मिट्टी की जांच की रिपोर्ट आ गई, सबसे पहला काम मिट्टी की जांच। उसके बाद ट्रैक्टर चलवा दिया, जुताई करता है किसान सबसे पहले। बस जुताई के पीछे ही से कहो बेटा टंकी उठा और पूरे खेत में स्प्रे करना है इसे ट्रैक्टर से या उससे, मशीन से। ये पानी उन्हीं से नहीं चलाना, हाँ। इसे स्प्रे करना। उधर फिर ट्रैक्टर चलता आ रहा, शुरू में करना है तेज, आप क्या क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ तो जेल बोलते हैं उसे, शुरू की जुताई को पहली, दूसरी और तीसरी। तीसरी तो तेज हो गई, अच्छा। पाड़ बोलते हैं पहली, हाँ, जो पहली जेल हो गई दूसरी, हाँ। तेज हो गई तीसरी। हाँ। तो पहली जुताई जब हो जा, तो स्प्रे करा दें पीछे से। स्प्रे करा दो। गारंटी में से लिख के ले लो, अगर साला कोई 80% बीमारी तो खत्म है। आप बोलोगे यार ये जादू है साला, क्या खर्चा है इसमें साहब, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से लाना, कुछ भी नहीं। अब इसमें आप या तो एनपीके कंसोर्टिया के बैक्टीरिया चलाओ। अब एनपीके में 3 आते हैं, तो हम लोग एक डेक्स्ट्रा किंग लेके आए हैं। डेक्स्ट्रा किंग है, हाँ, वो आपने मंगवाया है, उसका रिजल्ट देखना भाई साहब, उनका तो साहब मजा आ गया खेती करने में। जीवाणु बेस्ड खेती करो ना। हमारे पेट में जो आंत हमारी खाना पचा रही है, उसमें जीवाणु ही तो है महाराज। जीवाणु। अगर आपने अपनी आंत में अमरूद खाया रोज, तो कभी कब्ज नहीं होगा जिंदगी में, कभी भी कब्ज नहीं होगा। अमरूद के बीज आपने ऐसी ऐसा वाला अमरूद जिसे आप फोड़ सको हाथ से, वो अमरूद कभी भी खाओ आप, और उसके बीज खाओ, कब्ज जिंदगी में भी कभी हो जाए तो मेरी गारंटी। तो ऐसे ही जमीन के साथ है, जमीन के साथ ऐसे। आपने ये चीजें अगर करी और साथ में ये डेक्स्ट्रा किंग चला दिया तो मजा आ जाएगा। अच्छा, कोई आदमी डेक्स्ट्रा किंग नहीं चला सकता, लेकिन खर्चा सूत्र उतरे पड़ जा। देसी नुस्खे भी तो बनाने में तो बाजार से तुम्हें सिंधा नमक लाना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे आइटम है। सबकी इनके जो है अलग अलग ढेरिया बनानी पड़ेंगी। अगर आपने खेत की तैयारी सही कर ली लंबरदार, तो 90% खेती है सही होती है पूरे साल। तो हम दिमाग मारे हैं बिना मतलब का। अब तो जब गलती हो गई उसे छिपाने के लिए साल भर हम ऐसे के तैसे मरवा रहे हैं, कहीं वो लगा लिया, इसे इल्लत हुई, जान भी तो बचानी, लोग क्या कहेंगे जाके केला खराब हो गया। अगर ये तैयारी मार साहब आप केवल 5-5 किलो चूना गंधा घोर वो नीला तोता डाल देते ना तैयारी में, एक बार भी गलती से आप दवाई लेने चले जाओ, मेरी गारंटी जड़ गलन आने की नहीं, गन्ने में भी नहीं आने की। अगली बार से करेंगे। ये तो सभी फसलों में है। हाँ, मैंने कर रखा है ड्रम के अंदर खल, चूना और नमक घोल रखा मैंने वो आपको बताया था मैंने, मस्त चीज एक नंबर है, किसी फसल में चलाओ। रिजल्ट आया, लेकिन मैंने फिटकरी और नीला तोता भी रख रहा हूँ, उसको कैसे यूज करूँ? नहीं, फिटकरी को आप पानी के साथ चलाओ, हाँ। और नीले तोते को भी पानी के साथ चला दो आप, कॉपर है वो, बढ़िया चीज है। नहीं, जैसे मैंने अभी 15 किलो डेक्स्ट्रा किंग में हमने क्या किया है, एक तो वो दिया है धान के लिए अलग से, इसके अंदर वो आता है अजोला, अजोला आता है, ठीक है। सुना मैंने। उसके साथ में हमने फिर इसके अंदर सूडोमोनास भी दिया है, और 17 प्रकार के तत्व जो हमारे पौधे को चाहिए, कैल्शियम से लेकर हर चीज के इसके अंदर सब कुछ है। आप डालो जमीन में, वो अपना काम चालू कर देंगे। पिछली बार ना बड़े पर रख के 5 लीटर मट्ठा और 5 लीटर अभी आने वाला आप लोगों के पास, और 5 लीटर इसके अंदर 5 किलो गुड़ और आधा किलो पाउडर, और ये बहुत भयंकर 18 अरब से ज्यादा जीवाणु इसके अंदर। 200 लीटर पानी में है ये। हाँ, यो कट्टा फाड़ देगा। तुमने तो ड्रम बंद करके देख लियो, अगर ड्रम नहीं फट गया तो मेरी गारंटी। यो बवाल चीज है भाई साहब, जब ये खेत में जाएगा ना, नहीं अब इस्तेमाल मैंने- और वो ये झाड़ों में आपके पाले से बचाएगा। पिछले साल भाई साहब मुझे याद है, मैंने आपसे बात करी थी, आपने मुझे सूडोमोनास और वो जी 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 बताया था। हाँ। तो मैंने वो अपनी होदिया ड्रम के थ्रू चलाया था, जी, तो मैं उसकी मात्रा भूल गया, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था। एकड़ में 2 किलो, एकड़ में नहीं, मैंने तो लिक्विड फॉर्म में चलाया था। 2 लीटर 1 लीटर एकड़ में आता है। 1 लीटर आप उसको मल्टीपल करना सीखो। कैसे वो? अभी देखो, हर 10 की पावर 8 जो भी आपको लैब दे रही है, तो उस पर लिखा होता है 10 into 8, तो वो तो आपका मल्टीपल हो सकता है, वो भी एक बार। अच्छा। देखो एक चीज याद रखो, डिकम्पोजर को छोड़ के कोई भी बैक्टीरिया ऐसा नहीं है जिसको आप मल्टीपल कर सको। और डिकम्पोजर भी अगर आपने मदर कल्चर तमीज से बनाया, हम लोग मदर कल्चर ही नहीं बनाते। मैं बताता हूँ हम लोग क्या करते हैं, ड्रम में पलटी के पलटी। जब आप मेरे यहाँ से पहली बार डिकम्पोजर लाए, तो आपने क्या करना है, वो 10 लीटर पानी को पहले गर्म पानी बना के उबालना है। किसान क्या सोचता है कि यार इतनी लत वगैरह छोड़ के अभी खेती, अभी लोग खेती को बिजनेस की तरह से जो कर रहे हैं वो ये काम करेंगे, जिनके लिए खेती एक अभिशाप है।
कि साला बड़े की नौकरी लग गई, मेरे नौकरी लगी, मैं खेती कर रहा हूँ, वो उसके लिए खेती अभी भी अभिशाप है, वो जीवन में भी नहीं करेगा ये काम। नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, 10 लीटर पानी उबाल लिया, उस कोई बात नहीं, मैंने बनाया था इस बार। उसके अंदर आपने फिर गुड़ डाल दिया 300 ग्राम उबलते हुए पानी में ही, ठंडा होने दो उसको बेसन आराम भी से। डाला था मैंने। हाँ, उसके अंदर मुश्किल से थोड़ा सा 50 ग्राम बेसन डाल दिया, और उसके अंदर फिर आपने डिकम्पोजर डाल दिया। मैंने कैप्सूल डाले थे वो लेकर। हाँ, मतलब कुछ भी है, जैसे बता तो आपने अगर ये बनाया और इसको एक सफेद कपड़े से, कपड़ा भी हम क्या करें, वो पुरानी धोती साड़ी कहीं जो घर में पड़ी हुई अंदर पुरानी गंदी, और वो मम्मी ने बिना धुली टांग रही होगी ऐसे ही, या वो घर में औरतें क्या करती हैं, पुरानी होगी साड़ी तो टांड पे रख दी, अब वो भले ही धुली हुई है, वो कब से टांड पे रखी, उसमें अपने आप बैठ सूंघोगे तो एक फंगस आती है अपने आप ऑटोमेटिक, वो फिर तुमने इसको ऊपर उड़ा दी, कपड़ा रखा तो वो फंगस भी इसके अंदर जा रही। एकदम साफ सुथरा सूती कपड़ा लेके आओ बाजार से, और आराम से लाके उसके ऊपर डाल दो, इसको ढक दो। आप देखो ये जो कल्चर बनेगा ये प्योर कल्चर। 8-10 दिन में बनता है। इसकी 10 बोतलें, हाँ इसकी 10 बोतलें बना के रखो और इसी को प्रयोग करो। ऊपर ऐसे ही आपने ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मैसेरी जर्मनी चोपड़े जितने भी है 10 की पावर 8 को एक बोतल खरीद के लाओ, और उससे 10 से 11 बोतल बना दो। 1 एकड़ में 3 बोतल, अगर आपने एक तो भरे पे दे दिया पले हुए पे, एक आपने पूरे साल स्प्रे में ले लिया, और एक आपने पानी के साथ पूरे साल छोड़ दिया, मेरे को नहीं लगता कि आपको दोबारा कभी फग्गी साइड कभी कहीं से खरीद के लाने की जरूरत पड़ेगी। यही सब चीजें हैं ये। अगर एक बोतल 500 रुपए की भी आ रही है तो आपने 50 ढाई यानी कि 50 रुपए 3 बोतल आपके खर्च होंगी। एक ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मैथेरियम एनिसोप्ले, ये 3 चीज मैंने, वो कीड़े खत्म कर देंगे, ये फंगस नहीं आने देगा। तो 150 रुपए एकड़ में खेती हो रही भाई साहब। बस करना है सारी चीज समझ के, करना है यार। करना है, ये करना हमें करना अब पड़ेगा। किसान ना करे तो इसका कोई जवाब नहीं। 6 महीने में 150 रुपए का खर्चा है। ये भी हम आप लोगों को 10 की पावर 8 भी अवेलेबल कराने जा रहे हैं बहुत जल्दी। बहुत बढ़िया। लगे हैं, सही सलामत शेख चौधरी साहब भी मिले हैं, तो वो तैयार हुए हैं कि भाई मैं ईमानदार लोगों के हाथ में देना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छी बात। मगर सीना तो फाड़ के दिखाना सकता है हनुमान की तरह, बाकी जैसे भी नंगे भूखे सामने। करेंगे आप तो करते ही। तो ये चीजें हमारा मकसद है किसानों को एक तरीके से सस्टेनेबल बनाना। आज तक लोग बोलते हैं, मैंने भी बचपन से सुना, इतनी रैलियों में मैं भी गया, नाम तो नहीं लूंगा, बतरा ट्रैक्टर का तेल फूका, मेरे किसान भाइयों मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, मैं ये कर। अब तेरी जान नहीं चाहिए साले, तो हमारा इतनी यूनियन है, इतनी पार्टियां हैं जो किसानों के लिए काम कर रही हैं, मजदूरों के लिए काम कर रही हैं, इतने प्रतिशत हैं जो आपके खेत में आकर आपको खेती कराने का तरीका बता रहे हैं। जीरो। मेरे फैक्ट्री से पैसे लेने हैं बस। मेरे दादा 14 एक आध पागल है कोई जो घूम रहा है गाँव गाँव जाकर के, वो भी मेरे पीछे 20 लोग पड़े हैं टांग उठा के। अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड चल रहा है, हाँ जी, ठंड आ गई है, बिल्कुल। तो अब इसमें डेस्ट्रा की ये सल्फ्यूरिक एसिड भी भविष्य नहीं है हमारा, बस फिलहाल की वर्तमान में एसिडिटी के लिए हम इनो खा रहे हैं, वो चीज है। क्योंकि अभी डकार आ रही है, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। ये कितना दें अब सर्दियों में इसको? 2 लीटर है। 2 लीटर 2 एकड़ में कोई इसका कोई दिक्कत पानी नहीं। पे देते हैं लगातार? 200 लीटर नहीं मतलब 15 दिन से पहले तो देना ही मत, 15 दिन सर्दियों में दो। उसको काम करने दो ना अपना अंदर जाकर के। ये क्या करेगा, आपके बरसात में जितना पानी था या नीचे जो स्रोत पानी के बंद हो गए, ये उनको खोल देगा। कुछ कहते हैं कि ठंड भी कम लगने देता है पौधे को। हाँ, एक तो पानी लीच करा देगा, दूसरा आपके पौधे की जड़ों में ठंडी नहीं लगेगी, तीसरा जो चूना आप दे रहे हो पानी के साथ चला दो या ड्रिंचिंग कर दो तो कैल्शियम सल्फाइड बनाता है। कैल्शियम सल्फाइड सबसे गर्म चीज होती है, खरीद के लाओगे तो बहुत महंगा है, ये फ्री में बना लो साला। 9 रुपए का चूना, हमारे 30 रुपए का सल्फ्यूरिक एसिड। आपके आने से पहले हाँ जी, कि पोटास के जो हम लाते हैं MOP 1700 1800 2000 कट्टा है, इसका कोई अल्टरनेट आप? हाँ बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। राख की छोड़ो, ये तुम्हारे केले पकते हैं ना, भी पका तो कट्टे में भर के रख दियो सालों को 4-5 दिन। जो खराब केला है पक जाएगा आराम से। मैं तो कमरे में रख दूं तो वहाँ पक जहाँ मेरे वो फार्म हाउस पर रखा ना, वो एक उसमें बंद कर दूं मैं तो 4 तरह के पीले पड़ के काले पड़ के अंदर से खोल लो तो पकी जा। इसको चक्कू से काट के ड्रम में डाल दो साहब, 150 लीटर पानी में लगभग 30 किलो, और 10 किलो डाल दो इसके अंदर गुड़, 20 लीटर हर पानी पे हर महीने छोड़ो जाओ, कोई सी फसल हो। पोटास बाजार से लाने की जरूरत नहीं। एक तो ये हो गया, एक भिजा कद्दू बहुत सस्ता मिले, उसे ले आओ पका लो, ठीक है। भिजा कद्दू, व्हाइट, अरे वाइट नहीं, वो वैसा कद्दू आता है ना जो कहूँगा यार, जो तेरी में बनता है सीताफल। मुझे तो तेरी याद आवे, जहाँ भी जाओ तेरियों जरूर मिलता है। पेट ना पेठा अलग चीज हो गई, काठी फल बोलते हैं, दो तरह का होता है, एक सफेद होता है, एक सब्जी वाला। हिंदी नाम है कद्दू, भिलिया कद्दू बोलते हैं, जो छत पर रख देती थी पहले औरतें। हाँ, तो उसको क्या, अरे उसको कच्चा भी खाते हैं लोग, मीठा हमने खाया है। वो नागालैंड में भोजन के अभाव में हमने, हमारे ऐसे कटअप हो गए थे हम अभी लॉकडाउन में कि हमने कद्दू की सब्जी खाई,
कद्दू लेके गए थे वहाँ, और मैंने वो कद्दू बखेर देता वहाँ, पूरा पहाड़ी ऐसे थी, इतना ट्रकों से कद्दू था। तो जितनी फौज थी लॉकडाउन में, बाकी तो सब बंद था। हमने सुबह कद्दू का हलवा, कद्दू की सब्जी, कद्दू का ये सारा कद्दू खाया पूरी फौज ने वहाँ। तो वो कद्दू मोटा वाला जो भिलिया कद्दू होता है, जिसको ऊपर गोबर लगा के रख देते हैं, समझ गया। वही सब्जी या तो वो ले लो साहब, कोई भी मीठा फल, या फिर सबसे बेहतर उपाय है बेल आती है, अभी तो महंगी मिलेगी, गर्मियों में 14 रुपए किलो मंडी का रेट था, मैं गया था पूछने के। बिलगिरी बेल जो भगवान शंकर को पत्ते चढ़ाते हैं रात के, वो ले आओ आप, आराम से बैठ जाओ, एक वो लेके कुछ हथौड़ा वथौड़ा सा, बक्कल तो उसका अलग तार दो, और इसके गुद्दे को लगभग 30 किलो गुद्दा 150 लीटर पानी में डाल दो, 10 किलो गुड़ डाल दो, हाथ से कुचल देना इसको गुद्दे को ना, और उसके बाद इसको ऊपर से पन्नी बांध के पॉलीथीन डबल, और चारों तरफ से कुछ रस्सी वगैरह से मजबूत करके ड्रम को बांध दो। 3 महीने इसकी तरफ कुछ झांकना भी नहीं, पानी नहीं डालना। और ये कुछ नहीं, 150 लीटर तो डाल देना शुरू में, ये 200 लीटर हो जाएगा मसाला बना के। इसको बिल्कुल नहीं छूना 30 में। अगर ऐसा लगे कि पन्नी बहुत ज़्यादा फूल रही या फूटने वाली, तो थोड़ा हल्का सा खोल करके बहुत मामूली सा एक तरफ से हल्की सी गैस निकाल देना, वो भी शुरू के पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, उसके बाद उसको खोलना नहीं। अब इसको 90 दिन तक छूना नहीं साहब आपने। 90 दिन के बाद ये 1 लीटर पर एकड़ तो स्प्रे कर दो, और 2 लीटर पर एकड़ जमीन में चला दो हर 2-2 महीने पे। कहीं पोटास लाने की जरूरत नहीं आ रहा। ऐसा रिजल्ट आपने केले में कराया पहले? हाँ, एक आदमी करता एमपी में, मिर्जापुर में भी है, एमपी में भी है, कई लोग हैं ऐसे जो कर रहे हैं, बहुत हैं। तंबाकू का स्प्रे खूब दुनिया कर रही, मजा आ रहा है लोगों को, आकड़े का स्प्रे दुनिया कर रही। करना कोई बड़ा काम तो नहीं, 1700 रुपये का 1800 पेड़ है। बिलिया को जो कद्दू का बताया था उसका, कद्दू का खुला रखो, अच्छा और पानी के साथ चला जाओ कद्दू, फिर जैसे नीचे पानी के साथ चला दिया, अब बच गए कुछ कद्दू, और कद्दू ला कर डाल दो उसमें पके हुए, या पपीता डाल दो सड़ा हुआ मंडी से ला के। भाई साहब खरबूजा होता है बहुत। हाँ, खरबूजा डाल दो, सड़ा हुआ खरबूजा कुछ ऐसा है जो रिजेक्ट छोड़ा जाता है, उसको काट के इसी में डाल दो, ऊपर से गुड़ डालो और पानी भर कर छोड़ दो, हो गया काम। ज़्यादा और बढ़िया करना तो गौमूत्र डाल दो 5 लीटर, जल्दी डिकम्पोज होगा। तो ये पोटास का सबसे बेहतर उपाय था। हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठा दी लोगों ने कि भैया दुकान पे जाऊंगा, लाल वाली देखूंगा तो मुझे आंखों की संतुष्टि मिलेगी। सफेद वाली मिल गई वो भी कैंसर। अजी नहीं, लाल ही चाहिए साहब, हमारा वो साइकोलॉजिकल है। 1850 रुपए का मिल रहा है। यूरिया पिस गई, उसमें नमक पिस गया। देखो जी, मैंने जो काम करा मैं उसकी बात बताऊंगा, आप करो आपको रिजल्ट आएगा। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पोटास को बहुत कम पीरो इस तरीके से करा है। 150 लीटर पानी में भी कोई भी मीठा फल 30 किलो। देखो पोटास सबसे ज्यादा होती है 10 किलो उसमें, उसके बाद केला, केले के अंदर पोटेशियम बहुत होती है। खुद ही पोटेशियम होता है। छील गए ना पक गए तो चक्कू से काट के डाल दो, दाती ले लो गन्ने छीलने वाली। जो अभी केले नीचे के पड़े खेतों में, उनका ढेर बना के रख लो। 30 किलो केले, केवल 30 किलो, केवल 30 किलो केले 30 किलो तो हर गाड़ी में रुक जाए। पका के, नहीं तो रासायनिक तरीके से पका लो, क्या दिक्कत आ रही है? कुल मिलाकर पका लो उन्हें। वैसे भी तो ये कौन से सूत्र तुम ऑर्गेनिक पका के दे रहे हो? खेत में पड़े पकाए लिया, सस्ते मिल लेंगे इससे। और क्या, पका पकाए भी सस्ते हैं अभी तो, पोटास से तो सस्ते ही है। तो ये पोटास का रूप है साहब। भैया पिछले साल हमने पेड़ी छोड़ी थी, मैंने पूरे साल में 2 कट्टे पोटास मैंने पूरी डाला ही बस। और देखो इनका केला कैसे निकला था। और इसको अगर भट्टी खाद बना के दिया तो साहब ये समझ लो कि 10 किलो 50 किलो का काम करेगी। आप खरबूजे में इस बार मेरे कहने से एक तो केला गुरु लगा, 2 केला गुरु लगेंगे आपके, 1 डेक्स्ट्रोकिन का पाउडर लगा दियो, और दुकान पर जाना मत, गारंटी मेरी, गणित बदल जाएगा आपका खेती करने का। और अगर ये ना लगा पाओ तो देसी तरीके इनके बदले में बतरे सारे हैं, उनके ड्रिंचिंग करनी पड़ेगी। ड्रिंचिंग तो इसकी भी होगी। नहीं, अब डेक्स्ट्राकिंग जैसा आपने हमने मंगवा लिया, आप डेक्स्ट्राकिंग कोई अलग चीज नहीं है कि मैंने कोई ऐसा नाम बता दिया जो आप लोगों को पता ना हो। ये पहुंच गया जैसे मक्का हमारे से पास। सुक्रोज बनता है। मैं तो पहली बार ही सुन लिया। नहीं नहीं, इसका इस्तेमाल मैं बताता हूँ। जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज सुना है हम लोग को, पीते हैं तो हमें पता है। ग्लूकोज है, सुक्रोज है, सुक्रोज था, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज भी अच्छी चीज है, फ्रुक्टोज है, तो ये तो अवेलेबल हैं। मार्केट में है। एक है आपका, जैसे हम आईसीयू में जाते हैं ना, तो जब हमें इंजेक्शन लगते हैं ना आदमी को, और भी फाइनेस्ट फॉर्म में आता है, पतली वाली में, ग्लूकोज से भी पतली में, इसको बोलते हैं डेक्सट्रोज। हाँ, तो इसका मत पीना, वैसा वो आएगा उसमें। तो डेक्सट्रोज जो है ना, वो आएगा उसमें। डेक्स कोई बात ना, थोड़ी देर बाद पी लियो। डेक्सट्रोज जो है ना, डेक्सट्रोज मक्का के मिठाई उससे बनता है, मीठेपन से। ये गन्ने वन्ने से नहीं बनता, इसको मक्का से बनाया जाता है। ये बहुत हल्का होता है। मक्का का स्टार्च निकालते हैं उससे। हाँ, वो बहुत, और ये बहुत मतलब फाइनेस्ट फॉर्म होती है इसकी। उसको चलाने की विधि कैसे क्या है? तो इसके अंदर हमने ये चीजें डाल के दी।
बस वही उसको 200 लीटर पानी में ले लो, आधा किलो पाउडर, और उसके बाद 5 किलो गुड़, 5 लीटर छाछ, छाछ ना मिले तो 2-2.5 किलो दही लाओ, पानी डाल के पतली कर लो, उसका छाछ बना लो, सबको मिक्स कर दो, और इसको छोड़ दो 5 दिन ढक के। और 1000 लीटर में चलाना हो तो नहीं, ये 1 एकड़ का है, अब तुम ऐसे 5000 लीटर में चला दो, 200 लीटर का ये, इसका 5 गुना कर दो, 400 लीटर में बनेगा। तो एकड़ की डोज है ना। एक ही बार में जैसे 2 एकड़ है तो हमने एक 500 के 2 ड्रम बनेंगे आपके, मतलब 500 ग्राम के, 200 लीटर के, 5 किलो गुड़ इसमें, तो आप 1000 लीटर में एक चला जगह दो, नहीं 200 बना चला दो, उसको चाहे आपकी मर्जी, चाहे 5000 लीटर में चला दो, उसी स्पीड से चला दो। 1 एकड़ में है वो कुल मिला के। 1000 लीटर 1 एकड़ में चलाए, 200 लीटर उसकी डोज ही स्पीड है बढ़ाने का। हाँ, वो आपने जो है 1 एकड़ की डोज है, वो कब देना, जनवरी में? ये आप साल में आपको 3 बार देना है। आप जो इस साल रसायन डाल रहे हो, जितना भी खाद डाल रहे हो, ये आपको लगभग मान के चलो 60 से 70% तो कट करा ही देगा। नहीं तो मुझे बारकोड भेज दो नहीं, हमें एक कि भैया काम ना करा, जानकारी ये चाह रहे ले लो थे पैसे। कि जैसे गारंटी कौन देगा जी? गारंटी होनी चाहिए ना चीज की, फ्री का थोड़ी पैसा। नहीं सर्दी आ गई जैसे पानी लगने, हाँ जी, तो 10 दिन 12 दिन के अंतराल पे लगना। 12 दिन नहीं मार साहब, 1 महीने में तो पानी मछली बाजार बना दो इसका तुम। अच्छा, पानी सूखना ही नहीं चाहिए, पानी सूखा केला गया। 15 दिन में नंबर आ रहा है फौजी साहब, बहुत पीले फेंक है, 15 दिन से पहले नहीं जा रहे। अरे अब जमीन आपके नहर चलती है क्या? नहीं वैसे ही यार, बहुत हमारे यहाँ लड़ाई है ना। तराई है ना बहुत, 15 दिन से पहले हमारे यहाँ नंबर नहीं आता हमारे पानी 10-15 दिन से पहले तो भैया डांट के भरो केला, सीधी सी बात है ये खेत देख लो पूरा डांट के भरा हुआ, अगले 15 दिन में लगेगा पानी, ना। सही है, 15 दिन से पहले पानी नहीं चल नहीं पा लग रहा है। पाता है। तो जमीन तो वैसे भी थोड़ी पक्की ना आपके यहाँ। तो हम यही तो चाह रहे थे, जैसा अब पानी देंगे 24-25 तारीख में, उसे तो कभी होते दो जब मन करे, आपका कोई कानून थोड़ी। जनवरी में दे वो दो। ठंडी से बचाएगा आपको, तो वो जैसा जड़ों को किसी भी हालत में डोरमेंसी में नहीं जाने देगा वो। एक चीज और पूछ रही थी, जी। जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड दे रहे हैं पानी के साथ, उसके साथ हम डीकम्पोजर या कोई भी चीज चला सकते हैं, या सिर्फ सल्फ्यूरिक ही चलाएं? नहीं, अलग अलग ड्रम रख उसके के ना, हाँ अलग अलग चला सकते हो। एक अरे ड्रम भाई रख के- मैं बताता हूँ परवेज भाई, उधर सल्फ्यूरिक एसिड चल रहा है, ये मेरे लाइव केस है, और मैं फोन पे बात करते करते भूल गया। मैं इधर आराम से बैठा, छत के पानी पिया, और 3 बार पिया 2 घंटे के अंदर अंदर। सल्फ्यूरिक एसिड उधर चल रहा था बरहे में। मैं तो फिट बैठा, 4 साल हो गए, मैं तो आज कुछ है ना। ये लाइव प्रैक्टिकल है। मेरा भाई बोल रहा मुझसे कि तू पागल है क्या, वो दवाई चल रही। और मैं बोला यार तो सारा पी, अब पूछूं किससे। मैं बोला चल ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। एक बार सांप का प्रैक्टिकल हुआ था मेरे साथ। मैं खेत में था, ऐसे पैर रखा गया तो मुझे लगा ये केला गला हुआ पड़ा है कोई। अब वो लक्ष्मण जी थे भाई साहब, तो उन्होंने पलट के जो है यहाँ काटा मेरे पैर में। तो मैंने क्या सोचा कि गाड़ी यही है, पूरे सब लोग यहाँ तो है ही। अच्छा देखता हूँ 95% भारत में जो बोलते हैं लोगों के इनमें जहर नहीं होता। अगर दूसरा लगा तो फौजी आदमी, इतनी ताकत तो है खैर, जो अस्पताल तो पहुंच ही जाएंगे। मैंने साहब शाम तक वेट करा, मुझे सुधरा आज जो कुछ नहीं हुआ। वो या तो सांप में जहर नहीं था, या अब क्या रहा हो मुझे पता नहीं। यहाँ लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, लोग भैंसे भी मरते हैं। तो खाली सल्फूरी चलाएं बस। सल्फरिक चलाओ, साथ में उसके सरसों जो चाहे वो चलाओ। मैंने आपको क्या बताया, मैंने पी लिया आपके सामने, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो सुथरा जमीन में क्या पता चल रहा चलाने के आइटम तो यही है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, खली होगी, नमक हो गया, चूना हो गया, चावल का हो मांड गया। आपके घरों में इतनी बेहतरीन चीज है, आप लोग उसको भूल जाते हो हर बार। ये बैक्टीरिया का जबरदस्त भोजन है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, चीजें कोई भी नहीं बताएगा। क्या तो लोगों को पता नहीं है, या उनकी दुकान नहीं चलेगी। कैसे भी बना लो भाई साहब, चावल का जो मांड निकलता है, मांड छोड़ते नहीं तो मांड निकलवाओ, नहीं निकलवाओ तो खुद ही अपना चूल्हे की लकड़ी लेकर बैठ जाओ। 1 किलो चावल उबाल लो, 1 किलो चावल को उसके अंदर 10 लीटर पानी डाल दो, और चले जाओ जंगल 1-2 घंटे के लिए। सालों को उसमें नीचा करते सोलह कर दो, शाम तक निकलन दो चावल का मांड उसका। ये जो पानी बचा, इसे 1 एकड़ में चला दो आप 15 दिन में एक बार। इसका जो रिजल्ट आएगा वो सुपर रिजल्ट है। हाँ, कोई करता है ना जी भैया। ये जो अंदर मेहमान बैठे हैं, इन्हें भोजन तो दे दो। 4 साल का मट्ठा रखा है जी, 4 साल का मट्ठा तो सूख ही गया होगा वो। पानी की तरह, जैसा बिजली की वाटर होता ना, हाँ हाँ, इतना निखर है। अरे वाह, इसका क्या इलाज है? खेत में चलाओ, उससे बढ़िया तो कोई दवाई ना। पानी के साथ चला दो। हाँ, उसे स्प्रे लो 1 लीटर 1 एकड़ में। 1 लीटर 1 एकड़। यूरिया का काम करेगा वो, नैनो यूरिया है डाल दो वो। टंकी में। और टंकी में 10-10 किलो लीटर डाल कर वो खेत में चला दो। जीवाणु का टॉप भोजन है वो, बढ़िया। गोबरी खाद बना रहे हैं उसमें डालो, उसको तो खेती में ठोक दो आप कैसे भी करके, बढ़िया चीज है। नहीं, भट्टी खाद में जैसे भट्टी, हाँ, भट्टी खाद में पानी की जगह वो मट्ठा डालो आपका। 2000 पौधे के लिए भट्टी खाद में क्या क्या आना ऐसी चाहिए? आवाज है, दे रखा है। वो तुम्हारे घर चलाओ ना, इतने सालों से बैक्टीरिया है। भाई।
उसका आप ऐसे प्रयोग करो, 10 लीटर 5 लीटर पर एकड़, और स्प्रे में 1 लीटर शुरुआत में। अगली बार 2 बढ़ाना, फिर 3 बढ़ाना, फिर 4, फिर 5 लीटर पे लेके आना, 5 से ज्यादा मत डालना। और गुड़ के साथ पहले 1 दिन पहले से गुड़ के साथ रख दो, ताकि अगर इसके बैक्टीरिया डोरमेंसी में हो तो वे जाग जाएं। तो आपने जो 1 लीटर डालना है उसमें 250 ग्राम गुड़ डाल के रात को छोड़ दो। सुबह तक आपको समझ में आ जाएगा उसकी पूरी प्रक्रिया। छन 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 की आवाजें मारता है वो, बढ़िया काम करेगा। ऐसे ना डंडी में ऐसे डुबोकर सूंडी, वही की मोटी सूंडी थी काले मुंह वाली, उसके ऊपर डाल दिया ना, सुकड़ गिरी अपने आप। हाँ तो वो तो खतरनाक तेजाब है। अरे भाई साहब 2 दिन रखिए, दही खा लो, तुम्हारे पेट साफ हो जाएगा। पे आंत को सकोड़ के रख दे। तो ये तो 4 साल पुराना मट्ठा है। गोबर खाद कितनी बुरी हो, 2-4 दिन पहले लस्सी इसमें डालते हैं, पूछना चाहते हैं अपना राहुल भाई। जी फौजी साहब में तो केले तो नहीं है, पर गेहूं है। आप गेहूं में एक काम करो मेरे कहने से, 200 लीटर पानी पकड़ो आजकल में ही, पकड़ लिया, उसके अंदर आप 2 लीटर दूध ले जाओ, गाय भैंस बकरी जिसका मिल जाए, ठीक मिल जाएगा। आधा किलो या तो खाने वाला ग्लूकोज दुकान पर से ले आओ, ठीक, नहीं तो आधा किलो गुड़ को 2-4 लीटर पानी में उबाल लो। अगर घर में राड़ा ना हो तो, नहीं होगी, नहीं तो राड़ हो जाके बर्तन खराब कर देता हूँ। भली खेती, कौन पागल था तुम्हें नई नई चीज बतावे। ना ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, मेरे साथ हुआ है ये चीज। घर वाले लट लेकर थोड़ा देर पीछे, बोला क्या पागल वाला काम करता रहे। या तो गुड़ उबाल लो या ग्लूकोज ले आओ, बेस्ट रिजल्ट ग्लूकोज के साथ है। चलो ग्लूकोज आ गया, ठीक है जी। या फिर गुड़ आपका उबला हुआ हो, सीधी सी बात है। गुड़ के अंदर भी जब आप गुड़ रखते हो तो गुड़ मीठा होता है, और घर में भी गुड़ बहुत कम जगह में पैक करके रखते हैं, वरना तो खुले रखे हैं। तो इसके ऊपर फंगस आती है, वो आपको आंखों से नहीं दिखती। सही बात है। वो फंगस रिएक्शन करती है फिर उसमें जाके दूध में। इसीलिए दूध भी ताजा लो, कच्चा दूध बिना उबला। ठीक हो गया। जैसे सुबह को दूध या किसी ने दूध, उसको फ्रिज में नहीं रखना, ऐसी जगह पानी वानी में रखो जिससे फटे ना, या बरहे में लगा कर रख दो, कतई नहीं फटने का, जंगल का टेम्परेचर सही रहे। कच्चा दूध, आधा किलो ग्लूकोज या आधा किलो गुड़ उबला हुआ, 50 ग्राम हल्दी। अगर ग्राम समझ में ना आए तो 4 चम्मच डाल देना, खाने वाली चम्मच। 1 चम्मच छोटी आती है चाय पीने वाली, एक थोड़ी बड़ी आवा है जिससे रोटी खाते हैं, और जो ब्याह में खाते हैं जो पत्तल में रोटी, उससे 6 चम्मच, बिल्कुल देसी जुगाड़। और छोटी चम्मच से 1 चम्मच हींग, यानी कि 20 ग्राम, 30 रुपए का मिल जाएगा। ठीक हो गया। हींग ऐसे घुलने का नहीं इतनी जल्दी कि आपने फेंका और खुल गया। तो हींग को गर्म पानी कर लो, एक जैसा गलारा के लिए करते हैं उतना डालो, थोड़ी देर घोलोगे, मुश्किल से मुश्किल 8-10 बार घुमाओगे तो हींग घुल जाएगा। अब इन सब चीजों को मिलाओ और गेहूं पे स्प्रे कर दो। इसका रिजल्ट बताना मुझे आप। मतलब कई दिन? अजी 4 दिन में दिखाई दे जाएगा, तो तामझाम पूरा। मतलब तुरंत ही करके या सारी चीज तुरंत घोल दी? तुरंत घोल दिया, फेंक दो बस ले जाकर के। अगले दिन गेर दे या उसी दिन? उसी टाइम, एट ए टाइम करना है काम। एक काम और करना इसके अलावा, घर से जिस डंगर का पेशाब मिले उसी डंगर का गोबर 3-3 किलो के हिसाब से गेहूं के, 3 लीटर पेशाब और 3 लीटर गोबर, और उसके अंदर आधा किलो दही। ठीक हो गया। ताजी पुरानी जैसी भी चलेगी, या 1 लीटर मट्ठा। अगर दही ना हो तो मट्ठा गाढ़ा वाला, तो दुकान वाला नहीं, तो साले क्या दें पता नहीं। 1 लीटर मट्ठा, और इसके अंदर गुड़ आधा किलो या 300 ग्राम, मतलब 250 ग्राम से आधा किलो के बीच में। गुड़ इतनी महंगी चीज नहीं है, आधा किलो डाल दो आराम से। अब इसको डंडे से चला के कपड़े से ढक के 4 दिन छोड़ दो, 5 दिन। उसके बाद इसे छान के स्प्रे कर दो। कहीं दुकान पर जाने की जरूरत नहीं, ऐसी की तैसी बढ़ गई सारे टॉनिक फोनिक, आपको लगेगा यार ये तो मजा आ गया। अगर मजा आ जाएगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। अगर वाली बात ही नहीं है, आएगा ही आएगा तो कॉल। ये इतने लोग वीडियो देख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। ये देख लेना कितना दूध है, कितना वो। हाँ, गेहूं जो पीला पड़ रहा है आपका भाई साहब, वो अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बात बताई थी, डायरेक्ट फर्टिलाइजर डालने वाली कहानी। आप हर पानी पे अभी क्या कर रहे हैं लोग, पहले पानी पे ही यूरिया फेंक रहे हैं सभी। हाँ, ये फेंक रहे हैं, और सल्फर भी फेंक रहे हैं। तो सल्फर हीट होती है यूरिया के साथ मिला के, और उसका रिएक्शन ठीक ठाक होता है। और उसके बाद जो है नीचे से चला रहे हैं पानी, तो इसको अगर ये भट्टी खाद बना के दें तो एक कभी खेत पीला पड़ जाए तो मेरी गारंटी, और डबल काम करेगा। सल्फर पत्तियों पे चिपक रहा है जाकर, बाद में दे रहे हैं ना, ये पीला पड़ने के बाद दे रहे हैं सल्फर। पहले भी दे रहे हैं तो भी आएगा। दूसरा तो फायदा ही नहीं है भाई साहब, टॉक्सिसिटी पहले खाद देने का 1 रुपए का फायदा नहीं। आपकी जड़ों में, पानी ले जाओ, वो सब नीचे चली जाता है। जमीन में केवल एक ही बीमारी हम सभी की जमीनों में, और कोई बीमारी हिंदुस्तान की जमीन में है नहीं, केवल और केवल फंगस। खत्म कहानी, बस इसका इलाज कर लो,
इसका इलाज केबल और केबल ट्राइकोडर्मा और देसी चीजें। हमारे यहाँ तुम्हें दमी ना रहे, हम पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, हमें रोटी ना पच रही, कैसे पच जाएगी रोटी साहब तुम? और दूध पी रहे हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो वापस से या तो उसी पर आ जाओ, वरना तो 35-40 साल की उम्र में पिज्जा बर्गर खा के खिलखता, किडनी सब फेल। तो मैं किसानों को धीरे धीरे ला, मैं किसी को नहीं बोलता तो डीएपी मत डाल, भैया डाल, आधा कर दे इसे, उसमें 3 गुना गोबर खाद मिला ले, मेरे कहने से। रिजल्ट कम आवे तो मुझे बता देना। तो पैसे बचे के घटे, ज्यादा रिजल्ट। और जो 25 आपका किलो बच गया, उसके पैसे में सरसों एक हल चला दूँ, ये चला दूँ। मैं तो ये बिना कहता प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट बेस्ड खेती करानी किसे, ये तो उन लोगों के लिए है जो हमारे जैसे सेना में हैं, वहाँ से इम्प्रेस हैं, पिताजी घर में बुढ़े हैं, क्या करूँ सर के, ठीक है ये चला दूँ। बाकी अपना प्रोडक्ट बेस्ड खेती छोड़ो और सिंपल साधारण अपनी जागरूक खेती करो, कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। गुड़ इतनी बढ़िया चीज़ है, कुछ भी मत करो, 5 किलो गुड़ महीने का चलाओ जाओ अपने खेतों में, केवल 5 किलो गुड़ छोड़े जाओ आप 100 ग्राम हल्दी के साथ, तो देखो जमीन का रिजल्ट। 1 लाख चीजें चॉइस आप करने वाला चाहिए। चावल का मांड इतनी बढ़िया चीज है, गोबर के उपले, इन्हें जलाई तो इन्हें लेके पानी में भिगो दो, बाद में फिर निकाल कर रख दो, 4 दिन के बाद ऐसे कैसे ही सूख जाएंगे। फिर इनके लाल पानी को चलाओ जाओ खेत में। एसिड है तो अजी बेहतरीन वाला, 1 नंबर की चीज, बस करने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए, बिल्कुल सही कहा। चलो विजिट कर लें। आओ।